सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है उसका विषय है एसी में फ्लेयर लीक क्यों होते हैं, उन्हें सही कैसे बनाया जाए। और आज आप जो वीडियो देखेंगे उसमें आपको बताना है कि कस्टमर की गलती की वजह से ये फ्लेयर लीक हुए हैं या फिर हम टेक्नीशियंस की वजह से ये फ्लेयर लीक हुए हैं। और आज हम फ्लेयर की उन सभी बारीकियों पर बात करेंगे जो आपको एक अच्छा इंस्टॉलेशन दे सकती हैं। आपके सुझाव भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपकी जो एक्सपीरियंस है वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ये एक R32 गैस का यूनिट है। इसमें क्या हुआ कि इसका जो लिक्विड लाइन वाला फ्लेयर था वो शायद कुछ गड़बड़ कर गया। उस गड़बड़ को भी जांचेंगे कि वो गड़बड़ किस वजह से हुई, टेक्नीशियंस की वजह से या फिर कस्टमर की गलतियों की वजह से। ये सभी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इंश्योर कर लिया कि हमारे यूनिट में गैस नहीं है। उसके बाद धीरे से हमने हमारे लिक्विड लाइन वाले फ्लेयर को खोल लिया है और इसको जब हमने पीछे की तरफ धकेला तो हमने देखा जो हमारा फ्लेयर होता है उसकी जो किनारियां हैं वो बिल्कुल अलग हो चुकी थी। ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में भी जानेंगे और आज हम यह भी जानेंगे कि हम कितनी डिग्री वाला फ्लेयर इस्तेमाल करते हैं हमारे यूनिट में फ्लेयर के लिए और आपको कितने डिग्री तक का फ्लेयर बनाना चाहिए ताकि आपका एक अच्छा फ्लेयर बन जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको फोकस के द्वारा यह दिखा पाऊँ कि किस कारण से ये जो आप इसे हादसा ही कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कस्टमर का भी नुकसान है और दोस्तों गैस भी वातावरण में लीकेज होकर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। बेशक ये R32 है लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को ये भी कुछ मात्रा में बढ़ाती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो गुड प्रैक्टिस है वही हम अप्लाई करें। अच्छा फ्लेयर बनाने के लिए आपको सबसे पहले पाइप को अच्छी तरह से कटिंग करना आना चाहिए। पाइप आपकी ऊंची नीची कटिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि गलत फ्लेयरिंग के कारण क्या होते हैं। दोस्तों ओवर टाइटनिंग या फिर लूज फिटिंग, ख़राब क्वालिटी का टूल। जैसा अभी आप देख रहे हैं ये एक अच्छी क्वालिटी का टूल है और हम बात करेंगे कि टेफ्लॉन टेप का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, वो भी हम जानेंगे। उसके बाद दोस्तों ट्यूब कट करने में गलत एंगल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और पाइप में बर रह जाना। अभी आप देखिए जब मैंने आपको पाइप शुरू में दिखाई तो इसकी आगे की किनारियाँ कुछ मोटी थी, उसे हमें डीबर करना होता है ताकि एक अच्छा फ्लेयर हम प्राप्त कर पाएँ। अब यह फ्लेयर आप देख सकते हैं, आपको लगेगा कि ये फ्लेयर कुछ छोटा बन गया है। नहीं दोस्तों, ये फ्लेयर छोटा नहीं बना है, इसकी एक वजह है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो गलत फ्लेयर का जो कारण है दोस्तों ओवर टाइटनिंग या फिर लूज़ फिटिंग, ख़राब क्वालिटी का टूल, ट्यूब कट करने में गलत एंगल, पाइप में बर रह जाना, ये सब हमारी गलत प्रैक्टिस होती है। लेकिन इस केस में कुछ और एंगल बना है जिससे कि ये फ्लेयर ख़राब हो गया है। अब हमने फ्लेयर को अच्छी तरह से बना लिया है। आपको कटिंग अच्छी तरह से करनी है, उसे डीबर करना है। हमने टेफ्लॉन टेप इस पर लगा दिया है। उसका यह कारण है दोस्तों, कई बार हमारा जो फ्लेयरिंग टूल होता है उसमें कुछ थ्रेड जो ज़्यादा हम टाइट करने के बाद उसके ऊपर निशान रह जाते हैं और वो निशान जब हम फ्लेयर नट उस पर लगाते हैं तो उनके मध्य में फ्रिक्शन होता है, उस वजह से वहाँ से कुछ कटिंग हो जाती है जिससे गैस लीक होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर पाइप पर कोई निशान बना है तो आप फ्लेयर टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमने हाफ़ की पाइप का भी फ्लेयर बना दिया है। आप देखेंगे कि ये कुछ छोटा आपको नज़र आएगा। दोस्तों ये छोटा मैंने इसलिए किया है, अगर आप एक अच्छा फ्लेयर चाहते हैं, सही फ्लेयर बनाने की प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो हमें 45 डिग्री तक का फ्लेयर प्राप्त करना होता है। लेकिन अगर आप शुरू में ही 45 डिग्री का फ्लेयर बना देंगे और जब आप उसे आउटडोर यूनिट के वाल पर कसेंगे तो वो 45 से वो 46 या 47 पहुंच जाता है और उस वजह से हमारा फ्लेयर वहाँ से कट जाता है। इसलिए आप जब भी फ्लेयर बनाएं तो 42 डिग्री तक का ही फ्लेयर बनाएं। जैसे ही आप उसे नट के साथ कसेंगे तो वो खींचकर 45 डिग्री हो जाता है। कई बार हम टार्क ज़्यादा लगा देते हैं, उसकी वजह से तो हमारा अगर 42 डिग्री का फ्लेयर है तो वो 45 डिग्री अपने आप हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि फ्लेयर आप सही बनाएं 42 डिग्री तक का, जो आपका 45 डिग्री तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा बड़ा फ्लेयर आपको नुकसान ही देगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब हमने वैक्यूम करने के पश्चात गैस सिस्टम में छोड़ दी है। अगर आप इसे लिक्विड रूप में भरना चाहते हैं, ये सिंगल कंपोनेंट गैस है दोस्तों, यानी कि सिंगल गैस है, इसे आप लिक्विड रूप में भर सकते हैं। लेकिन उसका जो शर्त होगी वो होगी कि आप इसे बिना एयर कंडीशनर के चलाए हुए जितनी गैस सिस्टम ले रहा है उसमें जाने दें। उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि वेपर में ही गैस छोड़े। अगर आप लिक्विड में छोड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से आपको गैस छोड़नी है। कई बार लिक्विड रूप में गैस गई हुई कंप्रेसर को नुकसान कर देती है। अब हम धीरे धीरे इसमें गैस
हमने छोड़ दिया है और लीकेज का टेस्ट भी कर लिया है, जो बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आपने कितना ही अच्छा कार्य किया हो दोस्तों, इस प्रोसेस को स्किप मत करना किसी भी यूनिट में, किसी भी कार्य में। ये बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। सही फ्लेयर बनाने की विधि मैं आपको फिर बता देता हूँ दोस्तों। क्लीन और शार्प कट, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि अच्छी तरह से आपको ट्यूब कटिंग करनी है। डीब्रिंग ज़रूर करें, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके अंदर जो कुछ धातुएं रह जाती हैं ट्यूब कटर से काटने के बाद, उन्हें आपको हटाना होता है। स्टिक एंगल, जैसे मैंने आपको बताया 45 डिग्री फ्लेयरिंग हमें प्राप्त करना है, लेकिन आप उसे 42 डिग्री तक का बनाएंगे तो अपने आप 45 डिग्री प्राप्त कर पाएंगे। प्रॉपर टार्क से कसें, यानी कि जो हमारा दबाव है वो उचित होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसा स्क्रू ड्राइवर नहीं होता जो हमारे टार्क को अंकित कर दे, इसलिए आप 42 डिग्री का अगर फ्लेयर बनाएंगे तो आप इस समस्या से बच जाएंगे। साबुन वाले पानी का घोल टेस्ट ज़रूर करें। उसके बाद वैक्यूम होल्ड अवश्य रखें। अगर माइनर कोई लीकेज है, बड़ी कोई लीकेज है तो हमें वो पता लग जाए। इस तरह से दोस्तों आप ब्रास नट का सही उपयोग करें। टेप की अगर ज़रूरत है तो आप इस्तेमाल करें, नहीं तो नहीं। और क्वालिटी टूल का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। ये जो लीकेज है दोस्तों, ये हुई है पाइप के छोटे हो जाने से। इसमें पाइप में लूप नहीं था, इसलिए वाइब्रेशन होने से ये फ्लेयर कट जाता था। मैं भी ऐसा कर सकता था, लेकिन मैंने इसे ऐसा नहीं किया। इसमें मैंने पाइप को जोड़कर इसे थोड़ा लंबा कर दिया और उसके बाद मैंने इसमें गैस रिफिलिंग कर दी। आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।